ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने घर को किस तरीके से कील सकते हैं, अपनी दुकान को किस तरह कील सकते हैं। आप जब जाप करते हैं तो आपके इस जाप को कोई चुरा ना सके, आपकी जो एनर्जी है उसको कोई चुरा ना सके। तो उस स्थिति में आप अपने शरीर को कैसे कील सकते हैं। आप किसी साधना को कर रहे हैं, आपको अनिष्ट है कि बाहर की कोई शक्ति आकर किसी तरह का कोई दिक्कत ना कर दे, या फिर कोई कोई शत्रु हमारे ऊपर कोई अनिष्ट ना करते, तो ऐसी स्थिति में आप अपने शरीर को भी कीलन कर सकते हैं। या फिर आपका कोई व्यापार है, दुकान है, उसको किस प्रकार आप कील सकते हैं। ये सभी तरीके आज मैं आपको बता दे रहा हूं कि कील के घर को या दुकान को या शरीर को किस तरीके से कीला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट विषय है, ध्यानपूर्वक समझ लेना। एक बार अच्छे तरीके से यदि आप इसका प्रयोग कर लेते हैं, अपने घर को कील लेते हैं, तो बाहरी दुश्मन किसी तरह का तंत्र मंत्र क्रिया टोना टोटका कोई भी चीज आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती। आप खुद के अपने परिवार को, अपने घर को, अपनी दुकान को, अपने शरीर को सुरक्षित रख सकते हैं। और यदि आप भगत हैं तो आप दूसरे का भी उपाय कर सकते हैं। मेरा पर्पज यही होता है कि आपको ये चीजें बताना, ताकि आप भक्तों के चक्करों में ना लूटे। कहीं ऐसे जैसे ऐसी स्थानों पर जहां पर भगत लोग पैसा लूट रहे थे, ऐसे स्थानों पर ना जाए और पैसे का वेस्ट ना करें। समय का भी वेस्ट होता है, पैसा भी वेस्ट होता है, तो उपाय होता नहीं है। तो उपाय खुद से करें, खुद से अपनी सुरक्षा करें, यही मेरा ध्येय होता है। इसी पर्पज को रखते हुए मैं सभी उपाय आपको वीडियो के माध्यम से निरंतर बताता रहता हूं। तो यदि आप इस चैनल पर नहीं है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, क्योंकि मैं आपको गूढ़ रहस्य की बातें बताता हूं जो आपको शायद ही बहुत ही कम व्यक्ति आपको बताए। तो आपको किस तरीके से आप अपने घर, अपनी दुकान और अपने शरीर को किस तरीके से कील सकते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको किसी ऐसा दिन देखना होगा जो उस दिन मंगलवार के दिन अमावस्या पड़ रही है। जी हाँ, मंगलवार के दिन अमावस्या पड़ रही है। और यदि मंगल का दिन ना मिले तो शनिवार के दिन अमावस्या पड़ रही हो, ऐसा कोई दिन आपको देख लेना है। ऐसे दिन में आप इस साधना को करने के लिए पर्याप्त एकदम सटीक समय है। और यदि ऐसा समय ना मिलता हो तो आप इसको साधना को आप सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण या फिर होली या दीपावली की रात्रि से प्रारंभ कर सकते हैं, या सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण इस समय चल रहा हो उस दिन, उस समय आप इसका जाप करें, उस समय जाप करें। और उसके बाद नेक्स्ट होली दिवाली में तो आप स्टार्टिंग कर सकते हैं। कोई सा भी दिन हो, होली दिवाली का कोई सा भी दिन हो, उस दिन आप स्टार्ट कर सकते हैं। और यदि ग्रहण आपका किसी भी दिन पड़ रहा हो तो उस दिन आपको जाप करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट दिन जो भी मंगल का आएगा, चाहे वो 2 दिन बाद आए, 3 दिन बाद आए, 4 दिन बाद आए, 5 दिन, जब भी मंगल आएगा, कोई से भी वो तिथि कोई सी भी हो, उसके बाद में ग्रहण के बाद कोई सी भी तिथि हो, तो ग्रहण वाले दिन आपको जाप करना है। जाप कितना करना है, आपको ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक माला जाप, सिर्फ और सिर्फ एक माला जाप करनी है ग्रहण में। इसी तरीके से होली और दीपावली में भी सिर्फ एक ही माला जाप करनी है। एक माला जाप करने में आपके 5 से 10 मिनट आपका जाप करने में लगेगा। 5 से 10 मिनट में ही आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। 5 से 10 मिनट आप जाप करें और उसके बाद में आप बड़े से बड़े कार्यों को सिद्ध कर सकते हैं। कैसे? तो आपने ग्रहण में आपने सिर्फ 5 मिनट यानी कि एक माला आपने जाप किया। उसके बाद में जैसे ही अगला नेक्स्ट दिन मंगल आएगा, जब भी मंगल आएगा, पहला मंगल जो भी आएगा ग्रहण के बाद, उससे आपको साधना प्रारंभ कर देनी है। इसी तरीके से आपको अमावस्या मंगल या शनिवार में पड़ रही है, उससे आप प्रारंभ कर सकते हैं, या होली दिवाली की रात्रि से प्रारंभ कर सकते हैं। ये तो आपको शुरुआती बता दिया कि मैंने कब से आपको स्टार्ट करना है जाप करना। अब ये हो गया स्टार्टिंग का। अब आपको किस तरीके से करना है आप समझ लीजिए। होली दिवाली की रात्रि में आपको बाहर उसी तरीके से करना है जिस तरह बताऊंगा, लेकिन ग्रहण के समय में आप अपने घर पर या जंगल में जाकर ही इसको कर सकते हैं। मान लिया ग्रहण दिन में तो दिन में करें, रात में तो रात में कर ले। लेकिन उसके बाद जब मंगलवार से या किसी भी अमावस्या आप इस साधना को प्रारंभ करेंगे तो वह रात्रि में करेंगे। किस समय? रात्रि 11 बजे से लेकर आप सुबह यानी अर्धरात्रि 1 बजे तक इस साधना को कर सकते हैं। 11 बजे से अर्धरात्रि 1 बजे तक के बीच में आप इस साधना को कर सकते हैं। इस साधना को करने के लिए क्या क्या आपको आवश्यकता पड़ेगी आप समझ लीजिए। थोड़ी सी आपको अपने सामने गाय के जो उपले होते हैं, गाय के जो गोबर के उपले होते हैं, उनको आप ले लीजिए। और यदि आपको नहीं मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप मिट्टी की एक सराय आती है, मिट्टी की एक सराय जिसको सराय बोलते हैं, आप उसके भाषा में मैं आपको समझा रहा हूं, अगर कोई सिटी में नहीं समझ पा रहा है। जैसे कि प्लेट होती है, प्लेट स्टील की प्लेट होती है, इसी तरह की मिट्टी की सराय आती है, तो वह आप ले लीजिए, या मिट्टी का कोई भी बर्तन आप ले लीजिए, ऐसा बर्तन जिसका मुंह खुला हुआ हो। और आप थोड़ा सा कपूर ले लीजिए, साथ ही आपको थोड़ा सा गूगल की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन यदि आपके पास गाय के उपले हैं तो आपको कपूर की आवश्यकता नहीं है, बस उस सराय के अंदर गाय के उपले को आप सिलगा लीजिए। और ये जो कार्य है, ये कार्य घर में नहीं किया जाएगा,
घर से बाहर किसी भी सुनसान जगह में आप बैठकर आप इस कार्य को कर सकते हैं। किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है इसमें। बेझिझक निडर होकर इस कार्य को कर लेना, किसी तरह का कोई अनिष्ट होने की संभावना इसमें बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हनुमान जी का एकदम बिल्कुल सात्विक प्रयोग है। लेकिन मैं आपको बाहर इसलिए बता दे रहा हूं कि हनुमान जी की इस प्रयोग को करते सार ही हनुमान जी की शक्ति, हनुमान जी की कोई दूत, हनुमान जी की कोई अनुकंपा आपके ऊपर होगी, 100% होगी, जो कि घर में रहते ही संभव नहीं है। कारण कि घर में पति पत्नी भाई बंधु माता पिता सभी रहते हैं, जो कि ग्रस्त में रहते हैं, तो ग्रस्त में हनुमान जी की अनुकंपा एकदम शीघ्र इस तरह की अनुकंपा नहीं हो पाती। तो इसको या तो आप धाम में कर ले, हनुमान जी का कोई धाम हो वहां पर करिए, या फिर आप बाहर किसी जंगल में सुनसान जगह पर आप इसको कर सकते हैं रात्रि 11 बजे से 1 बजे के बीच में। आपने अपने सामने देसी घी का एक दीपक जला लेना है, देसी घी का एक दीपक जलाना है। साथ में कोई भाई बंधु इत्यादि कोई यदि है तो कोई आपत्ति नहीं, लेकिन वो थोड़ा दूर बैठ जाए, वो दूर बैठ जाए तो आप दिशा रहेगी आपकी पूर्व या पश्चिम की ओर मुख करके आप बैठ जाना है। देसी घी का एक दीपक जला लेना है। साथ ही आपने गूगल की धूमबत्ती आती है, गूगल की अगरबत्ती आती है, गूगल की धूमबत्ती या अगरबत्ती आपको जला लेनी है। और आपने जो गाय के उपले मैंने बताए हैं मिट्टी के बर्तन में आपको जलाने के लिए, वो आप जला कर रखें, या फिर आप कपूर जला कर रखें। अब आपने करना क्या है, पहले तो जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, इस मंत्र की पहले एक माला आप जाप कर लीजिए, एक माला सिर्फ जाप कर लीजिए, यानी कि 108 बार आप जाप कर लीजिए, सिर्फ 5 मिनट आपको लगने वाली है। उसके बाद में आपने गूगल के छोटे छोटे आपने 21 टुकड़े आपको कर लेने हैं। कितने? 21 टुकड़े आपने कर लेने हैं। सामने गूगल जला को कपूर या फिर गाय के उपले जलाकर, तो आपने गूगल के टुकड़ा उठाना है, मंत्र पढ़ना है, उसमें स्वा करके छोड़ देना है। मंत्र पढ़ना है, गूगल का एक टुकड़ा उठाना है, स्वा बोलकर आपको कपूर या फिर गाय के उपले के ऊपर जो जला हुआ है उसके ऊपर आपने डाल देना है। तो इस तरीके से आपने केवल और केवल 21 आहुति देनी है, सिर्फ और सिर्फ 21 आहुति आपने देनी है। तो इस तरीके से ये क्रिया आपकी संपन्न होगी। उसके बाद में आपने 2 लड्डू बूंदी के या फिर इमरती या बड़े वाले पतासे या फिर गुड़ चने का भोग आपने उसी अंगारी पर अग्नि में ही आपको दे देना है। और आपने प्रभु से प्रार्थना करनी है कि मेरे इस कार्य को सफलता प्रदान करें। जिस समय इस साधना को प्रारंभ करें उस समय आपको सर्वप्रथम धरती माता को प्रणाम करना है। उसके बाद जिस आसन पर आप बैठे हैं, जिस कपड़े के ऊपर आप बैठे हैं, उसको प्रणाम करना है। फिर आपको प्रभु श्री महागणेश गणेश भगवान जी का ध्यान करना, फिर आपको श्री रामचंद्र जी का ध्यान करना है। उसके बाद में अपने जो आपके इष्ट हैं उन इष्ट को प्रणाम करना है। उसके बाद इस साधना को करना ही है। एक बात बता दे रहा हूं कि जब भी कोई साधना करनी है तो अपने गुरु से सलाह अवश्य कर लेनी चाहिए। जो भी आपके गुरु हैं उनसे सलाह कर लेनी चाहिए। और यदि आपके गुरु नहीं है तो हनुमान जी को गुरु मानकर इस साधना को आप करें। कोई आपत्ति नहीं है कि आप एक सुरक्षा के लिए प्रयोग कर रहे हैं, इसमें किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ध्यान रखना, इसमें किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और ये साधना आपकी इसी तरीके से 21 दिन चलने वाली है। 21 दिन के बाद आपके पास एक ऐसी कुंजी प्राप्त हो जाएगी, एक ऐसी शक्ति आपके पास प्राप्त हो जाएगी। समय आपका सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 मिनट का लगेगा, लेकिन 21 दिन आपको जाप करना पड़ेगा। देखो, एक दिन 2 दिन में साधना नहीं होती है, थोड़ा समय लंबे समय लगता ही है। तो 21 दिन आपकी साधना चलेगी। 21 दिन में आपके पास वो कुंजी प्राप्त हो जाएगी कि आप अपने पास मान ले कोई व्यक्ति आपके पास है, कह रहे जी मुझे अपने घर खिलवाना है, तो पहले तो घर के चारों कोने आप समझ लीजिए, यानी 4 कील। उसके बाद में जितनी उसके घर की चौखट है उतनी कीलें, बाहर की मेन गेट की चौखट, फिर अंदर जितने कमरे उन कमरों की चौखट, टॉयलेट को छोड़कर रसोई की भी कील, रसोई की भी कील आपको चाहिएगी। मान लिया किसी व्यक्ति के घर में 2 रूम है, बेडरूम है 2 और एक है रसोई, एक मैन गेट हो गया, तो 4 तो होगी चौखटे ही हैं, प्लस चारों कोने, तो 8 कील आप उससे ले लीजिए। 1 इंची या 1.5 इंची या 2 इंची की कील आप ले लीजिए। इस मंत्र को आप सामने रखें। इस मंत्र के द्वारा उसे 21 बार उन कीलों को अभिमंत्रित कर दीजिए और उस कीलों को आप उस व्यक्ति को दे दीजिए कि भाई इन कीलों को ले जाओ और अपने घर के चारों कोनों में पहले गाड़ दीजिए। उसके बाद में फिर उसके बाद आपने मैन जो द्वार है उस द्वार पर काटनी है। उसके बाद में आपने जो बेडरूम है बेडरूम में काटनी है, रसोई है रसोई में काटनी है। उसकी चौखट पर आपको बाहर से अंदर की तरफ को काटनी है, बाहर से अंदर की तरफ को काटनी है, अंदर से बाहर की तरफ नहीं, बाहर से काटनी है, बाहर से। तो इस प्रकार आप कीलों को काट दीजिए। उससे पहले आप उसे थोड़ा सा गूगल मंगा लीजिए, गूगल को अभिमंत्रित करके उसे दे दीजिए, इसी मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित करके दे दीजिए। तो वह जब जाएगा अपने घर में, पहले पूरे घर में धुनी दे देगा, उसके बाद कीलों को काट देगा। तो उसकी जो घर है वो पूर्ण रूप से खिल जाएगा। गूगल की धुनी से क्या होगा कि उसके घर में जो भी निगेटिविटी वो पूर्ण रूप से निकल जाएगी। उसके बाद उसका घर पूर्ण रूप से खिल जाएगा। तो इस तरीके से आप घर को खिले। इसी तरीके से दुकान खिली जाती है। अब कोई व्यक्ति है किसी के अंदर, मान लिया आपको पूजा कर रहे हैं, आप जाप कर रहे हैं, तो जाप करते समय आपको डाउट है कि भाई मेरे ऊपर कोई तंत्र मंत्र ना कर दे या मेरा कोई जाप चुरा ना ले। इस मंत्र को आप सिर्फ और सिर्फ 7 बार पढ़े। मंत्र पढ़े, चारों तरफ फूंक मार ले, मंत्र पढ़े, चारों तरफ अपने फूंक मार ले।
चारों तरफ मंत्र फूंक कर आप चारों तरफ से सुरक्षित हो जाएंगे। या फिर आप किसी कच्चे स्थान पर यानी मिट्टी या बालू में आप जाप कर रहे हैं तो वहां पर मंत्र पढ़ते हुए चारों तरफ आप लकीर भी खींच सकते हैं। लेकिन आप मंदिर है या किसी ऐसे स्थान पर घर में पूजा करें तो वहां लकीर कैसे खींचोगे, तो वहां पर चारों तरफ आपको फूंक मार लेनी है। 7 बार मंत्र पढ़े, मंत्र पढ़ा फूंक मारे, मंत्र पढ़ा फूंक मारे, इस तरह 7 बार आपने फूंक मार लेनी है चारों तरफ को, तो आप सुरक्षित हो जाएंगे। किसी तरह का कोई भी तंत्र बंदी क्रिया आपके ऊपर नहीं हो पाएगी। या फिर आप किसी मार्ग से जा रहे हैं, आपको डाउट लग रहा है कि रास्ते में कोई तंत्र मंत्र या कोई चीज मुझे चिपट ना जाए, कोई चीज मुझे भूत प्रेत कोई परेशान ना कर दे, तो ऐसी स्थिति में आपने क्या करना है, चलते चलते इस मंत्र का आपने जाप कर लेना है। बस इस मंत्र का जैसे ही आप 5-7 बार जाप करोगे, आपके आसपास कोई भूत प्रेत जिन्नात आसपास आकर फटकेगा भी नहीं। अब कोई व्यक्ति आपको आकर कहता है कि जी मेरे ऊपर कोई भूत प्रेत जादू टोना कर दिया गया है, तो मेरे ऊपर कोई भूत प्रेत की सवारी आ रही है, कोई समस्या आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप गूगल को अभिमंत्रित करें और या किसी व्यक्ति को कहीं दूर है वहां के लिए भी आप अपने घर से ही पढ़कर दे सकते हैं। गूगल को अभिमंत्रित करें, तो उस पर 21 बार आप इस मंत्र को पढ़कर दे दो गूगल पे। घर पे पीड़ित व्यक्ति को जाकर वह गाय के उपले के ऊपर गूगल रखकर उसकी धुनी उस व्यक्ति को देगा, जैसे उसको धुनी देगा तो तत्काल वह चिल्लाकर भूत प्रेत उसको भाग छोड़कर भाग जाएगा। तो इस तरीके से आप प्रयोग करें। तो चौथा पांचवा तरीका यह है कि यदि कोई व्यक्ति आपको बताता है कि मुझे अपने बच्चे के लिए सुरक्षा कवच चाहिए, तो आपने क्या करना, एक कलावा आता है, काला धागा आता है, जिसको काला धागा बोलते हैं, काला धागा आप ले लीजिए या फिर लाल धागा आप लीजिए, लाल धागा भी आता है, तो लाल धागा या काला धागा आप ले लीजिए। उसके ऊपर आपने इस मंत्र को पढ़े, गांठ वाले मंत्र पढ़े, गांठ वाले, इस प्रकार 21 गांठें तैयार करके 21 गांठें मारकर आपने उस धागे को इस मंत्र के द्वारा पुनः 21 बार उसके धागे के ऊपर मंत्र फूंक कर, पहले 21 बार मंत्र पढ़कर गांठ वाले, फिर फूंक मारकर उस धागे को आप उसको दे दीजिए। तो बस इससे उस बच्चे की सुरक्षा हो जाएगी, कभी भी कोई तंत्र में क्रिया नहीं हो पाएगी। अब आप मंत्र सुन लीजिए। है ओम नमो आदेश गुरु को, आगे 2 झिलमिल पीछे 2 नंद, रक्षा सीताराम की रखवारे हनुमंता, आवत मोट करो नवखंडा, साकर हारो लोहे की फारो, वज्र की वार अज्जर के ले ऐसे रोग हाथ से ढीले, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति पूर्ण मंत्र ईश्वर वाचा। ये मंत्र है, बड़ा ही पावरफुल मंत्र है। इस मंत्र को आप सिद्ध कर लीजिए। पहले इसको सिद्ध करने विधान मैंने आपको बताया, सिद्ध करने से बात प्रयोग करें। बड़ा ही पावरफुल प्रयोग है और एक ही प्रयोग के द्वारा आप अनेकों कार्य सिद्ध कर सकते हैं। बड़ा ही चमत्कारी मंत्र है, इसको सिद्ध करें। देखो सिद्ध करने के लिए कुछ समय तो लगता है, तो कुछ समय आपको देना पड़ेगा। कुछ समय आप दीजिए, ज्यादा नहीं, आपको ज्यादा नहीं, 15-20 मिनट का आपको समय देना है और 5 मिनट आपको मंत्र जाप करने में लगेगा। बस 15-20 मिनट का समय आपको पढ़ते देना है और यह मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। फिर बड़े से बड़े कार्य को आप सिद्ध कीजिए। सभी भक्तों को जय श्री राम।